Good morning, students. It's our final lecture regarding the numerical and other problem. Today we discuss about the numerical on non-stoichiometric compound. On a non-stoichiometric compound, that is given this. A non-stoichiometric compound are those in which the composition is not a fixed. Just take an example, Fe3O4. If you are going to calculate the oxidation state of Fe, it will come out 8/3. Whenever you find the oxidation state in the fractional order, always think that it is a non-stoichiometric ratio. But whenever the compound is formed, the ratio of cation and anion is always same. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ बेटे. मान लो दुनिया में प्योर चीज़ तो मिलती नहीं है. Sometimes to add impurity, we add equal amount of the substance which we have removed. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी आती है, उसे हम नॉन स्टोइकोमेट्रिक कहते हैं, यानी कि रेशियो नॉट फिक्स. तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको एग्जांपल दिया है, तो उसको फॉलो करो तो आपको समझ में आएगा कैसे. तो मैं आपको दिखा रहा हूँ. द कंपोजिशन ऑफ ए सैंपल ऑफ व्यूजाइट is Fe 0.93 and O is 1.0. What is the percentage of iron in the present in the form of Fe +2 and +3? तो मान लो, इमेजिन करो आपके पास टोटल आयरन जो है 0.93 है. तो आपने माना, क्या माना, Fe +2 को x मान लिया. अगर x मान लिया तो आपके पास आयरन कितना है, 0.93. तो 0.93 में -x कर दिया तो क्या होगा, Fe +3. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बॉक्स से मेंशन कर रखा है यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पे टीचर ने पूछा है, क्या पूछा टीचर ने बेटे, कि +2 के कितने हैं और +3 के कितने हैं. तो यहाँ पे आप लेना है कि +2 के और +3 के. ओके, तो हमने माना Fe +2 और Fe +3. तो अगर मैंने Fe +2 को x मान रखा है तो 2x हो गया, और इसको 3 मान रखा तो 3x हो गया. और ऑक्सीजन कितना है, नेगेटिव 1.0, तो चार्ज कितना होता है, -2, तो 2 लगा दिया. अकॉर्डिंग टू दिस टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज. इक्वेशन को मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व किया, आंसर आ गया x इक्वल टू 0.79, यानी Fe +2 हमारे पास कितना है, कितना हमारे पास 0.79, और Fe3 कितना है, माइनस करके टोटल में से माइनस किया, इतना है. परसेंटेज जब निकालते हैं, व्हेन वी आर फाइंडिंग आउट परसेंटेज, तो क्या देखते हैं कि सर जब परसेंटेज निकालते हैं हम लोग, तो हम करते हैं ऑब्टेन अपॉन में टोटल इनटू 100. इससे आपका आंसर आ जाएगा. वैसे Fe +3 कितना है, 14 अपॉन में 93, इससे आपका आंसर आ जाएगा. इट इज़ ए मैथमेटिकल कैलकुलेशन. लाइकवाइज यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन. Fe की जगह Ni आ गया, Fe की जगह Ni आ गया, Ni की जगह Mn आ गया, क्वेश्चन विल रिमेन सेम. और O पे चार्ज 2 रहता है, तो किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ कैटायंस और एनायन हमेशा क्या रहते हैं बेटे, सेम रहते हैं. नेक्स्ट लास्ट लेक्चर है, तो यहाँ पे हमें पॉइंट को रिमेंबर करना है. मैं ऑलरेडी आई हैव डिस्कस इन अर्लियर लेक्चर. तभी बच्चे तो बच्चे होते हैं बेटे, भूल जाते हैं, समझते नहीं हैं, सोचते हैं चीज़, क्योंकि एक लिटिल मिस्टेक्स मेक्स ए मेजर डिफरेंस. तो यहाँ पे पहले डेंसिटी का फार्मूला आपने याद रखना है, जेड की वैल्यू याद रखनी है, और याद रखना कि डेंसिटी ऑलवेज मेजर इन kg/m³ और ग्राम, मगर ग्राम पर सेंटीमीटर में ज़्यादा मेजॉरिटी होती है. ओके बेटा.
तो यहाँ पे फिर हमने देखा एज लेंथ किस में होती है, पीको में होती है, एंगस्ट्रॉम में होती है, नैनो में होती है, माइक्रो में होती है। इनकी कन्वर्जन किस में करनी है, सेंटीमीटर में, वो आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट ध्यान रखना है आपने एज लेंथ। ये एज लेंथ के फॉर्मूले आपको आनी चाहिए, तीनों फॉर्मूले, कि सिंपल क्यूब में ए इक्वल टू 2r होता है, एफसीसी में ए इक्वल टू 4r अपन √2 होता है, बीसीसी में 4r अपन में √3 होता है। और ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट याद रखना है आपने ऑक्टाहेड्रल वर्ड n होते हैं और टेट्राहेड्रल 2n कितने होते हैं, यानी 2n, यानी कि एक ऑक्टावर्ड बनाने के लिए हमें 2 टेट्रावर्ड चाहिए होते हैं। कितने चाहिए होते हैं, 2, यानी 1 ऑक्टाहेड्रल वर्ड इज इक्वल टू ट्वाइस टेट्राहेड्रल वर्ड। यहाँ पे वही चीज़ समझा रखी है। कुछ एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ फुल गोल्ड, व्हाट इज़ फुल गोल्ड। तो यहाँ पे फुल गोल्ड का मतलब है द सब्सटेंस अपीयर लाइक ए गोल्ड बट ए नॉट ए रियल गोल्ड। फॉर्मूला क्या है उसका, CuFeS2। अगर दूर से देखोगे तो बिल्कुल गोल्डन लगेगा, मगर तोड़ोगे तो मिट्टी, सोना नहीं होता। एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ स्पाइनल इफेक्ट। तो यहाँ लिखा, नंबर लिखा है 24 और 38। क्या लिखा बेटा, 24, 38। इस देखो मैं समझा रहा हूँ, ये स्पाइनल है और ये क्या है, इन्वर्स। तो यहाँ समझा रहा हूँ, यहाँ लिखा है 28 लिखा हो बेटा। 2 का मतलब है डाईवेलेंट, क्या मतलब है, डाईवेलेंट। और 8 का मतलब है ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो मतलब समझ गए बेटा, कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे 24 लिखा है तो डाईवेलेंट ऑक्यूपाई टेट्रावर्ड, और 3 मतलब ट्राई ऑक्यूपाई ऑक्टावर्ड। तो इट इज़ ए 1 वर्ड मार्क्स क्वेश्चन एंड यू हैव टू फॉलो दैट। नेक्स्ट आता है रेडियस रेशियो रूल, जो आपको मैंने कराया था। ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो एग्जाम्पल किसका होता है बेटे, बताया था, FCC का होता है। कौन सा, ये वाला। तो आप बनाओगे 0.414। और ये एग्जाम्पल होता है बेटे आपका, ये एग्जाम्पल होता है BCC का। ओके, तो रेशियो आता है 0.225। नेक्स्ट क्यूरी टेम्परेचर। इन अर्लियर days 2 or 4 years ago we are used to watching a VCD player in which we are purchasing a CD to look after a film or anything else. It can be easily purchased within 10 rupees, 15 rupees or 80 rupees or 120. 120 means they are using a specific type of magnetic tape that is made of chromium which do not lose its magnetic property under a high temperature. और जो 10 और 15 रुपये की सीडी मिलती थी उनकी मैग्नेटिक टेप की प्रॉपर्टी बहुत ही कम होती है। दे आर नॉट सो मच स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन हेल्प आउट। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि अगर किसी भी अच्छी क्वालिटी के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के सब्सटेंस को अगर आप 850 केल्विन पे हीट कर दोगे, किस पे करोगे, 815 पे, ये टेम्परेचर देखा है 850 केल्विन पे हीट करोगे तो अच्छे से अच्छा सब्सटेंस भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी द सब्सटेंस विच बिहेव एज स्ट्रांगली मैग्नेटिक आफ्टर रिमूविंग द फील्ड विल एक्ट एज सिंपल मैग्नेटिक बिहेवियर। यानी उसकी प्रॉपर्टी लूज हो जाएगी, वो उतना स्ट्रांगली मैग्नेटिक बिहेव नहीं करेगा। नेक्स्ट है बेटा पैकेजिंग एफिशिएंसी। अगर कोई सामान हम पैक करते हैं एंड दैट इज अरेंज कॉम्पैक्टली, द नो मूवमेंट ऑफ आइटम टेक्स प्लेस, इट इज़ गुड इज अरेंजमेंट। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख रखा है बेटे, देखो ध्यान से, यहाँ पे नोट करो, फॉर्मूला लिख रखा है Z मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ऊपर और नीचे लिखा वॉल्यूम ऑफ इंटरसेल। वॉल्यूम के लिए आपको याद करना है एज लेंथ, जैसे कि सिंपल क्यूबिक A इक्वल टू 2R, FCC A इक्वल टू 4R अपॉन में √2, BCC A इक्वल टू 4R अपॉन में √3। तो
तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल किस तरह के, क्यूब के, तो क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब, तो आपने उनका क्यूब कर देना है। जेड की वैल्यू बता रखी है। अगर आप मान लो कि आई हैव गिवन द एग्जाम्पल एट बॉटम, आप मान लो एफसीसी कैलकुलेशन करते हो, तो जेड कितना होता है 4, वॉल्यूम ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब, ए की वैल्यू क्या होती है 4r अपन √3 का क्यूब। जब इसको सॉल्व करोगे, इस पूरे को सॉल्व करोगे, तो आंसर कितना आएगा 74%, यानी कि द 74% ऑफ स्पेस इज बीइंग ऑक्यूपाइड बाय द एफसीसी अरेंजमेंट एंड द 26% स्पेस इज लेफ्ट अनऑक्यूपाइड। ओके बेटा, तो आपका क्वेश्चन बन गया व्हाट डू यू मीन बाय पैकेजिंग एफिशिएंसी, विच इज़ द बेस्ट। और तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ मच अनऑक्यूपाइड स्पेस इज लेफ्ट इन एफसीसी पैकिंग, तो आप बताएंगे 26%। नेक्स्ट दे रखा है कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट दे रखा है बेटा आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ एटम्स अरेंज टुगेदर टू गिव द एफसीसी, बीसीसी और सिंपल क्यूबिक। तो ये आपने एग्जांपल्स पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन याद करने हैं कि आपकी जो एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर है। ओके बेटा, नेक्स्ट प्रोसीड टू नेक्स्ट। दिस इज द होमवर्क and before this lecture I have sent the some numerical and you have to practice that only and go through all the topics and the formula and memorize it and practice hard at home. Okay बेटा, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है you can call me anytime and do the best in your life. ये समय वो बेटा समय है जब आप उसकी मेहनत करके निखर सकते हैं और अपने आप को सुधार सकते हैं और अच्छा बना के दे सकते हैं। सो टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।